हेलो एवरीवन, हम बात कर रहे हैं HFCL लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पर इस कंपनी ने Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 का अनाउंस किया, जिसके बाद से ही हमें कंपनी में यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर इस कंपनी से लेटेस्ट अपडेट निकल कर आ रही है, जिसमें इस कंपनी के द्वारा कहा जा रहा है कि ये कंपनी अपना ऑप्टिकल फाइबर को इंक्रीज़ करने वाली है और साथ में ही डेटा कनेक्टिविटी को भी इन्वेस्टमेंट करने वाली है, जिससे इस कंपनी में हमें यहाँ पर तेज़ी देखने को मिल रही है। इन सभी अपडेट के साथ साथ इस कंपनी को हम फंडामेंटली भी देखेंगे। इस कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस कहाँ तक जा सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, HFCL लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस अभी 211 रुपये 44 पैसे चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 4.27% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं, जो कि पॉजिटिव रिटर्न्स हैं। कंपनी का ओपनिंग प्राइस 205 रुपये 80 पैसे था, वहीं पर आज के दिन हाईएस्ट 212 रुपये 91 पैसे तक गया था। आज के दिन का लो 205 रुपये 3 पैसे रहा। वहीं पर 52 वीक रेंज की बात करें तो 52 वीक लो 59 रुपये 82 पैसे था और हाईएस्ट इस कंपनी का एक साल के अंदर 229 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया था। 6 महीने से इस कंपनी के द्वारा हमें शानदार रिटर्न्स देखने को मिले हैं। मल्टी वगैरह रिटर्न्स देखने को मिले हैं 197.59% के। यहाँ पर 6 महीने से इस कंपनी में हमें रॉकेट तेज देखने को मिल रही है। यहीं पर बात करें आज के दिन सेंसेक्स यानी कि भारत की मार्केट में आज के दिन बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला। एंड पे सेंसेक्स में हमें 152 पॉइंट की यहाँ पर तेज़ी देखने को मिली। 0.19% की यहाँ पर बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस कंपनी से जितनी भी अपडेट निकल कर आ रही हैं उन सभी को हम देखें तो पहले हम इस कंपनी का Q1 रिजल्ट फाइनेंशियल 2027 की परफॉर्मेंस को देखते हैं। यहाँ पर नेट प्रॉफिट 245.64 करोड़ हुआ है क्वाड्रेंट जून 2027 में। पिछले साल इस कंपनी में हमें लॉस देखने को मिला था 29.3 करोड़ का। यहीं पर रेवेन्यू में हमें ज़बरदस्त इंक्रीमेंट देखने को मिला 119.85% का। इस समय रेवेन्यू 1914.98 करोड़ हुआ है Q1 फाइनेंशियल 2027 में। पिछले साल इस कंपनी का रेवेन्यू 871.08 करोड़ था। मात्र हमें यहाँ पर 100% से भी ऊपर के यहाँ पर रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है और कंपनी में भी लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पर HFCL on Thursday said the back the fresh order of optical fiber cable expert worth $46.13 million about 441.53 करोड़। यहाँ पर HFCL लिमिटेड कंपनी को ऑर्डर मिला है, जिस ऑर्डर में इस कंपनी को ऑप्टिकल फाइबर केबल लगानी है और इसकी टोटल वर्थ 46.13 मिलियन डॉलर है, जो कि इंडियन करेंसी में बात करी जाए तो 441.53 करोड़ है। और इस ऑप्टिकल फाइबर केबल को जो लगाना है, इसे कंप्लीट करने के ड्यूरेशन जनवरी 2027 है। 2027 तक इससे कंप्लीट करना होगा। और यहाँ पर बोर्ड मीटिंग में ऑप्टिकल फाइबर कैपेसिटी को भी इंक्रीज़ करने के लिए कहा गया है। इस समय इसकी जो कैपेसिटी है 34 मिलियन फाइबर किलोमीटर ये पर ईयर यहाँ पर बिछाती है ऑप्टिकल फाइबर केबल को, जो कि इसकी कैपेसिटी को अब यहाँ पर बढ़ाने के लिए कहा गया है, जो कि 43 मिलियन फाइबर किलोमीटर हो जाएगी ड्यूरिंग द क्वाड्रेंट। और इस सेटअप को यहाँ पर ये कंपनी आंध्र प्रदेश में लगाने वाली है, जिससे इस कंपनी की जो कैपेसिटी बढ़ेगी तो कंपनी की ग्रोथ भी होगी और कंपनी में यहाँ पर तेज़ी देखने को तो मिल ही रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशनल द बोर्ड हैज़ अप्रूव एन इन्वेस्टमेंट 215 करोड़ इन द बिल्डिंग एंड एडवांस AI डाटा सेंटर कनेक्टिविटी सॉल्यूशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। एडिशनल में यहाँ पर कहा गया है कि ये कंपनी यहाँ पर 215 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है AI डाटा सेंटर कनेक्टिविटी पे, जिससे इस कंपनी को जो भी वर्क करती है इसमें आसानी हो, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो कंपनी की ग्रोथ में भी यहाँ पर हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आप इस कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए कंसीडर कर सकते हैं और अच्छे खासे रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर इस कंपनी के क्वाड्रेंट रिजल्ट से पहले ही हमें इस कंपनी के शेयर होल्डिंग्स में भी चेंजेस देखने को मिले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मार्च 2026 में फिल की इन्वेस्टिंग कंपनी के अंदर 7.08% थी, जो कि बढ़कर जून 2026 में फिल की इन्वेस्टिंग 15.74% हो चुकी है। हमें मार्च से जून के बीच में यहाँ पर ज़बरदस्त फिल के द्वारा इन्वेस्टमेंट देखने को मिली है। फिल मीन्स
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा यहाँ पर ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हुई और कंपनी में भी लगातार तेज़ी देखने को मिल रही है। इसे हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 31,025 करोड़, जो कि बहुत बढ़िया है इसके प्राइस के हिसाब से। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.36। इस कंपनी पर यहाँ पर कर्ज है, लेकिन ये कंपनी क्वार्टरली यहाँ पर प्रॉफिट गेन कर रही है। उसके ज़रिए ये कंपनी लगातार अपने डेप्थ को भी कम करती जा रही है। रिटर्न ऑफ इक्विटी 6.37। इस कंपनी का जो रिटर्न ऑफ इक्विटी है फिलहाल के लिए कम है। रिटर्न ऑफ इक्विटी कम से कम 9% से ऊपर होना चाहिए। अर्निंग पर शेयर 3.95 ठीक है। डिविडेंड 0.10%। इस कंपनी के द्वारा हमें पर ईयर डिविडेंड भी देखने को मिलता है। बुक वैल्यू 31.95। इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है इस समय अपने ओवर वैल्यू पर चल रहा है, क्योंकि इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है 6 महीने के अंदर। फेस वैल्यू 1। यहाँ पर इस कंपनी फंडामेंटली काफ़ी अच्छी है और कंपनी ने जो अपना Q1 रिजल्ट फाइनेंस ईयर 2027 का अनाउंस किया उसमें भी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिली, ज़बरदस्त प्रॉफिट गेन हुआ है। तो कंपनी में हमें फ़िलहाल के लिए लगातार तेज़ी देखने को मिलने की संभावना है। अभी इस कंपनी का शेयर प्राइस ओवर वैल्यू हो चुका है, तो हमें गिरावट भी देखने को मिल सकती है। यदि कोई न्यू इन्वेस्टर इस कंपनी पर इस समय बाय करता है तो आगे इस कंपनी में हमें गिरावट देखने को मिलेगी, तो कंपनी में लॉस भी देखने को मिल सकता है शेयर होल्डर्स को। तो फिलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट ना करें, इस कंपनी में थोड़ा गिरावट का इंतजार कर सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंसर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेके इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस। धन्यवाद।